नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ललिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीनी टीनी फीड्स में। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चों के कान में खुजली रहती है। कई बच्चे ऐसे खुजाते रहते हैं, ड्राइनेस रहती है, दर्द बताते हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे कान में उंगली डालते रहते हैं और उन्हें खुजाते रहते हैं। कई ऐसे खींचते भी रहते हैं जिससे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या रीज़न है कि बच्चे को क्या किया जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज हम उन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है, जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो कई बार अनजाने में बच्चे के कान में पानी चला जाता है और हमें पता नहीं चलता, जिससे बच्चा कान को खुजाने लगता है। वो कोशिश करता है कि कान के अंदर जो है वो बाहर आ जाए और हमें ये बातें पता नहीं चलती हैं। जब आपको पता चले कि बच्चे के कान में पानी चला गया है तो उस कान की तरफ से बच्चे का सिर टेढ़ा कर दे जिससे पानी बाहर आ जाए। और आपको क्या करना है, एक कॉटन का कप लेना है या बर्ड लेनी है। बर्ड अंदर नहीं डालनी है, आपको बिल्कुल कान के यहीं पे रखनी है, या आप रुई ले लीजिए बस, और आप उस बच्चे के कान पे यहाँ पे डालिए और कान को टेढ़ा कर दीजिए जिससे पानी बाहर आ जाए। और तब भी अगर बच्चे का कान ठीक ना हो तो आप डॉक्टर के उन्हें दिखा सकते हैं। हाँ जी, सेकंड रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, सेकंड रीज़न होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने कान को इधर ऐसे खुजाते रहते हैं। तो कई बार देखा गया कि बच्चे के कान के पीछे यहाँ पे कान गल जाता है, मैल जमा हो जाता है, अंदर है वो सारे में कई बार ड्राइनेस रहती है। तो वो क्या होता है, वो किस वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे नहलाते हैं, करते हैं, यहाँ इधर की साइड कान के पीछे ध्यान नहीं देते हैं। कान के अंदर आपको क्या करना होता है, जब आप बच्चे को नहलाएं तो आपको एक कॉटन का कपड़ा लेने हैं और उससे कान की अच्छे से सफाई करनी है। कान के पीछे भी, कान के ये चीज़ भी आपको साफ़ करनी होती है। तो हाँ जी, तो थर्ड रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, थर्ड रीज़न हमारा ये है कि कई बार बच्चों के सर्दी जुकाम हो रहा होता है, तो सर्दी जुकाम की वजह से जो कफ होता है वो कान की तरफ जम जाता है, जिसकी वजह से वो कान भारी भारी लगने लगता है। देखिए, सर्दी जुकाम में हमारे जो ये नली है, श्वास नली है, वो कान, नाक और गले की एक ही जॉइन है। तो इस वजह से कई बार कफ, जैसे बच्चा लेटा है तो उधर की साइड आ जाता है, बच्चे को भारीपन लगने लगता है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है। आप बच्चे के गले में सिकाई करते हैं, जैसे सर्दी और कोल्ड होता है, तो आप हल्की हल्की यहाँ पे भी सिकाई वगैरह करेंगे तो बच्चे के कान में, और दवाई वगैरह जब आप देते हैं कोल्ड की तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रीज़न क्या है कि अगर बेबी छोटा है और मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चे को, तो कई बार क्या करती हैं, वो लेट के ही बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो लेट के पिलाना बच्चे के लिए बहुत गलत होता है। वही मैंने आपको बताया कि वही श्वास नली जो होती है वो एक ही होती है बच्चे की। तो लेट के दूध पिलाने से गले में से कई बार जो दूध होता है वो बच्चे के कान में चला जाता है और जो पर्दे पे जाके फिर वो भारीपन लगने लगता है। और कई बार बच्चे के कान में छेद होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए बच्चे को कभी भी लेट कर दूध ना पिलाएं, जिसकी वजह से बच्चे को कान की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमारा बहुत बड़ा रीज़न होता है। हाँ जी, हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि कान में कई बार क्या होता है, कोई दाना हो गया है, कोई जख्म हो गया। कई बार कुछ हमने बच्चे का कान साफ करने की कोशिश करते हैं कई पेरेंट्स, और बच्चे के रेड हो जाता है, या कई बार वैसे भी दाना हो जाता है। हाँ जी, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कई बार क्या होता है बच्चे के, कई बार हम कान वान साफ़ करने की कोशिश करते हैं, या कई बार बच्चा खुद भी, या नाखून वगैरह है ना, कान में खुजाने के चक्कर में मार लेता है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के अगर रेडनेस है या कोई दाना वगैरह है तो इस वजह से भी कई बार हो जाता है। तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर सिर्फ कान में बच्चे ने नाखून वगैरह लगाया है तो आप उस पर कुछ भी ऑयल वगैरह हल्का सा बाहर की तरफ लगा दीजिए। हाँ जी, सिक्स पॉइंट में क्या है, कई बार क्या होता है कि बच्चा लेटा हुआ है, दूध पी रहा है, कई बार उसके आसपास कोई चींटी या कुछ आ जाता है, इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं और वो कान में कई बार घुस भी जाते हैं। तो इसीलिए अगर बच्चा कर रहा है तो तुरंत उसके कान को चेक करिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसके डॉक्टर के लेके जाइए, और अगर वो निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये टिप्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने हैं। अगर बच्चा आपका कान खुजा रहा है तो ध्यान रखिए। हमें बच्चों के साथ कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि कान में अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। बच्चों के साथ कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। हमें बच्चे को डॉक्टर के लेके जाना चाहिए। और अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, तुरंत आप डॉक्टर के लेके जाएं और चेक कराएं। देखिए, कान में बच्चों के कई बार होता है, छोटे बच्चों के तो लेटे रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और हर चीज़ का।
और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप हमेशा क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि होम रेमेडी बताते हैं कि भाई तेल डाल दो बच्चे के। देखिए मैंने कभी वैसे तेल डाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि अगर गरम तेल हो उसमें 2 लहसुन की कली को उबाल के भून के अगर वो वाला तेल बच्चे के कान में डाला जाए तो बच्चे को आराम मिलता है। अगर बच्चे के कान में मैल या खुश्की वगैरह हो गई हो तो वो डालने से बच्चे के ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक ही बूंद हल्का सा ही आपको डालना है, अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही बच्चे के कान में कुछ डालें। कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे बता नहीं पाते, ना बच्चों को पता चलता कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसके कान को चेक करिए अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है और प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो डॉक्टर के जाएं और अच्छे से बच्चे का चेकअप करें। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। देखिए 2 तुलसाजी के पत्ते लीजिए और उनका थोड़ा सा 1-2 बूंद रस निकाल लीजिए और वो बच्चे के कान में डाल देंगे तो बच्चे के अगर रेडनेस है, कुछ इन्फेक्शन है या कोई दाना वगैरह हो गया है तो उससे बच्चे को आराम मिलता है। देखिए तुलसाजी का जो रस होता है उसके वो एंटीबायोटिक होता है और उसके अंदर जो गुण होते हैं तुलसाजी के वो कान में बहुत रिलीफ करते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।